right, with that, ladies and gentlemen, we are moving on to our next session quickly, and that is our panel discussion. And अब हमने lunch कर लिया है, so I don't think so I need to say कि please जोरदार तालियां हो जाए वाले. Call upon our panel moderator, Mr. Stan Serrao and Mr. Narad Sahu, the motivational speaker, Swamini Group. Quickly, I would request everyone to join me on stage. Miss Gracie Zoe Flow Head Life Private Limited, Miss Namrata Jadhav, AWPL, Mr. Sandeep Sharma, Chairman and MD, and Mr. Anthony, GM of Unibiz. Well, जब तक वो स्टेज पे नहीं आ जाते, can we have some whistles? Can we have some applauses? Fantastic! Thank you everyone. Thank you Zinat. So सभी के लिए बहुत हार्दिक स्वागत है आपको लंच के बाद में. काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. आई वुड लाइक टू रियली थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, नेटवर्क एक्सप्रेस, डी सुभाष, श्री राम एंड खास करके सुरेंद्र वत्स. ऑल ओवर इंडिया में सुरेंद्र वत्स को एक मॉडरेटर के तौर पर हम लोग देखते हैं पैनल डिस्कशन में. तो आज उनके समक्ष, हालांकि वो अभी पूरे समय हमारे साथ नहीं रह पाएंगे फॉर अदर कमिटमेंट्स, लेकिन टू moderate this panel discussion, I think it's a privilege to me. So बहुत बहुत धन्यवाद. So सभी लोगों ने अच्छा तरीके से लंच किया, and then intensely सुनने के लिए इस panel discussion के लिए ready है? Okay. So दो panel discussion हम लोगों ने आज सुबह already किए about the skills, discipline, transparency that is required in this industry and team building या team work कैसे हम लोग कर सकते हैं. अभी का जो panel discussion है, मुझे पैनलिस्ट से भी अभी मुलाकात हो गई. सो होप आई विल गेट ऑल योर नेम्स राइट. एंड टॉपिक भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. हालांकि बहुत टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट एक टॉपिक विच आई गेस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर द इंडस्ट्री इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट. इसको मनी मैनेजमेंट कहें या मनी मिसमैनेजमेंट कहें, वो पैनलिस्ट का डिस्कशन के बाद में आप लोग तय कर सकते हैं. तो आज हम लोग यहाँ पे मुंबई में जुहू में बैठे हैं और बस थोड़े कदम आगे चल के जाएंगे तो यहाँ पे जलसा भी मिलेगा और आगे प्रतीक्षा भी मिलेगा. तो आप लोग शायद पहली बार आए हैं तो थोड़ा बाहर से तो देख के जा ही सकते हैं. तो बॉलीवुड में अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ बनते हैं. तो मुझे बताइए, कोई भी एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो स्टार कास्ट होता है, क्या ऐसा कोई मूवी बनाता है कि बोला नहीं ये मूवी हमको फ्लॉप करना है? ऐसा कोई बनाता है? नहीं. हर एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये सोचता है कि मेरा मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाए, सुपर डुपर बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा पैसा कमा के लेके आए. लेकिन ब्लॉकबस्टर हर मूवी होता नहीं है. बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप भी होते हैं. यस और नो? यस. अभी मूवीज़ सक्सेसफुल होने के लिए या ब्लॉकबस्टर होने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत है, आप बता सकते हैं? चलिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट और कास्ट सही होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए. चलो, एक्शन के दीवाने लोग एक्शन में चाहिए. और या स्क्रीन पे अच्छा होना चाहिए, सिनेमेटोग्राफी अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक मतलब म्यूजिक या सॉन्ग्स जो हैं मसाला म्यूजिक है, कॉमेडी भी होना ज़रूरी है. सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी बड़े बड़े स्टार कास्ट होने वाले मूवीज़ भी फ्लॉप होते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट वाले मूवीज़ भी फ्लॉप होते हैं. और मुझे लगता है कि ये एनोलॉजी मैं इसके लिए दे रहा हूँ कि ये भी कहानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी थोड़ी ऐसी ही है. क्योंकि हर जो फाउंडर जो कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, ऑल ओवर इंडिया, क्या इंटरनेशनली भी जाएँ और लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आएँ. सब कुछ सोचते हैं, लेकिन कई बार वो फ्लॉप हो जाता है. तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सक्सेसफुली चलाने के लिए या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यहाँ पर एक अच्छा करियर बनाने के लिए there is not only one thing that matters, it's a combination of a lot of things जो harmoniously अगर टिक हो जाता है then it becomes a successful story. तो इसके बारे में हम लोगों ने दो पैनल डिस्कशन में बहुत सारा कुछ सुन लिया है. तो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ फाइनेंस या मनी का रोल इस इंडस्ट्री में कितना सिग्निफिकेंट है और इसके बारे में शायद इंडस्ट्री में बहुत कम बातें हो रही हैं.
दो तबके के लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक है कंपनी ओनर्स, फाउंडर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। वी हैव वन ऑफ द पैनलिस्ट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। सो वो उनका नज़रिया देखने का फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनको सबसे पहले कंपनी को एस्टैब्लिश करना, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस को करना, प्रोडक्ट लाइन को फाइनलाइज करना, R&D अगर करना हो, या प्रोडक्ट्स सोर्सिंग करना, उसका लॉजिस्टिक्स देखना, पैकेजिंग करना, उसके बाद में GST भरना जो टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, उसके बाद में जो कमीशंस जो कॉम्पनसेशन प्लान के ज़रिए जो पे आउट्स हैं उसको मैनेज करना, एंड बिजनेस डेवलपमेंट को करना। बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो अलग अलग हेडर्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड मैं एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ कि अगर कंपनी को जो भी रेवेन्यू, मतलब जो भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं बिकॉज यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट्स नॉट योर प्रॉफिट, इट्स अ रेवेन्यू दैट यू जनरेट। ओके, तो भले वो फाउंडर हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे CMDs एकम्प्लिश्ड हैं, वो सक्सेसफुली कंपनी को रन करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर्स हों जो आज एक लीडर के तौर पर पेश आते हैं। एंड देन इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लीडर्स हैं, आज लोग उनको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। सो दे आर नॉट लेस देन एनी अदर सेलिब्रिटीज। तो इनको भी बिजनेस ओनर अगर हम लोग कहते हैं, मुझे बस एक शब्द में बता दीजिएगा, फाउंडर हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, दोनों करते हैं बिजनेस। बिजनेस किस रीजन के लिए करते हैं? व्हाट्स दैट वन वर्ड? बिजनेस करके आपको क्या करना है? दैट्स द राइट वर्ड। सो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, राइट? तो जैसे मैंने ये कहा कि बॉलीवुड में कोई भी अगर मूवी बनाता है या हॉलीवुड में कोई भी मूवी बनाता है, वो फ्लॉप होने के लिए तो नहीं बनाता है। सेम वे कोई भी यहाँ पे बिजनेस इसके लिए नहीं सेटअप करता है कि चलो ठीक है एक लॉस मेकिंग बिजनेस करें, ऐसा कोई नहीं करता है। एवरीबडी वांट्स टू हैव प्रॉफिट्स। लेकिन अगर प्रॉफिट्स करने के लिए बिजनेस किए हुए हैं, इस रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आते हैं। एज कंपनी ओनर्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, आई थिंक दे बैंक्स डू नॉट रियली गिव लोन्स, बिजनेस लोन्स फॉर अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, क्योंकि आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, हमारे पास कोई IP नहीं है। जो जैसे हरी सर ने आज प्रोडक्ट्स के बारे में कहा, दे आर ऑल वेरी जेनरिक प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स फॉर्मुलेशंस अलग है, ब्रांडिंग हम लोग अलग कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, बट कोई यूनिकनेस नहीं है। सो पर्सनल सेविंग से, कोई बोरो करके या खास करके 2-3-4 पार्टनर लोग मिलके थोड़ा इनिशियल फंडिंग करके कंपनियां स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उनका विजन बहुत बड़ा है, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, एथिकली काम करना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए लॉन्ग टर्म के मेहनत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनीज ब्लॉकबस्टर हो सकती हैं। बट अगर हम लोग लीडर्स की या जो जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसकी अगर बात करेंगे, उनको जो भी कमीशंस आता है वो मंथली आएगा, कई फोर्टनाइटली है या वीकली है, अलग अलग पेमेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, पे साइकिल्स हैं। तो उनको जो भी कमीशंस आता है उनके बैंक में, डू यू थिंक दैट्स देयर प्रॉफिट? That is their gross profit, okay? But because they are also business distributors, मतलब business owners, उनको भी अपना बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा है। तो वो ऑपरेटिंग खर्चा करने के बाद में अगर जो बचता है, then that is called their net profit. बट कहा मतलब असलियत ये है कि आज ग्रॉस प्रॉफिट से भी ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। तो इसके लिए आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग इन 99, तो अभी मुझे दिस इज माई 26th ईयर। पहले 10 साल मैं डिस्ट्रीब्यूटर रहा। तो मैंने शुरुआती 1-1.5 साल के अंदर ये गलती कहाँ होती है मैं समझ लिया। 1.5 साल तक मैंने भी गलती की और उसके बाद में मैंने सुधारा, क्योंकि 99 में आई डिड नॉट ओन इवन अ लैपटॉप। मेरे पास डेस्कटॉप घर पे तो ज़रूर था, बट लैपटॉप वॉज अ लग्जरी दैट टाइम। तो हम लोग उसको भी हायर करते थे, 1,500 रुपया 2,000 रुपया लैपटॉप का 3-4 घंटे का रेंट होता था। आई यूज्ड टू हायर LCD प्रोजेक्टर्स, वाइट स्क्रीन, हॉल रेंट वगैरह। तो मैं जितने पैसे कमा रहे थे उतना सब पूरा प्रमोशंस में डाल रहा था। एंड मैंने देखा 7-8 महीने के बाद में जितना मैंने कमाया उतना सब पूरा प्रमोशन में हो गया। देन आई रियलाइज दिस इज नॉट माई, मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, मेरा पूरा टीम भी इसमें से फ़ायदा ले रहा है। तो उनको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो आई स्टार्टेड टेलिंग सेइंग इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस, तो इसके लिए आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक बात मैं करना चाहता हूँ, देन आई क्विकली गेट इनटू द पैनलिस्ट, इज
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कंपनी ओनर्स हो या टॉप लीडर्स हो, एक शब्द से हर एक आदमी डरता है, वो मुझे लगता है कि वो मोस्ट बोलते हैं ना कि ड्रेडेड वर्ड है, खतरनाक वर्ड है, एंड दैट इज, अगर आप किसी को प्लान देते हैं या कंपनी के बारे में बताते हैं, वो सब बोलते हैं ठीक है आपका ये विजन मिशन, जैसे देव सर ने कहा चैट जीपीटी से जो लिखवा लिया वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, आपका प्लान भी क्या है, ठीक है आधा घंटा बैठेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट। ये जब सपोर्ट करके जब लोग बोलते हैं ना, सबकी मतलब हिल जाती है, क्योंकि लीडर भी सपोर्ट मैनेज नहीं कर पाता, ऐसा लगता है कि गाली दे रहा है हमको। सो सपोर्ट इज अ लोडेड वर्ड विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि मतलब जो मिल रहा है वो मिल रहा है, वो सबको ही मिल रहा है, मुझे स्पेशल क्या मिल रहा है, एंड दैट इज वेयर द इंडस्ट्री ऑल्सो इज गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो आज नेटवर्कर को लोग बोलते हैं कि सेट वर्कर्स भी हैं, क्योंकि वो सीधा जो काम करके पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, वो तो सबको मिल ही रहा है, लेकिन मैं तो लीडर हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो इससे कई सारी कंपनियां थोड़ा सा दबाव में आ जाती हैं, सो दे डू नॉट रियली हैव दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट। सो कमिंग टू द बॉटम लाइन इज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या पर्सनल फाइनेंस की अगर बात करते हैं, देयर आर 3 सिंपल वर्ड्स, आई एम श्योर ये हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमको कभी सिखाया नहीं है। मनी मैनेजमेंट के लिए हम लोग जब सो कॉल्ड रियल वर्ल्ड में आते हैं, उसके बाद में गलतियां करते हैं, बहुत सारी, कई सारे लोग छोटी मोटी गलतियां करके सीख के रास्ता बदल लेते हैं, दे कम इनटू द मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी डन। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा साहस या बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होके बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेंट करते हैं और पूरी ज़िंदगी भर तो या तो EMI या ऐसे पर्सनल लोन्स वगैरह चुकाने के लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। सो आई थिंक व्हाट्स रिक्वायर्ड इन दिस पैनल डिस्कशन, मुझे यहाँ पर वी हैव नारद साहू, ही इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, वी हैव नम्रता जादव फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, शी इज़ अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर, एंड द गुड थिंग इज़ ये पैनल डिस्कशन में देयर आर 2 women sitting next to me on both sides. So we have Gracie Day from Kolkata. She's been a leading woman entrepreneur, independent business owner. We have Mr. Sandeep Sharma from Gujarat again. He's a company owner. So we have दोनों तबके के representation है, and we have Mr. Anthony Selvin. कई साल पहले हम लोग मिले थे, but we just met again here. So मेरा सवाल आपसे, मतलब 3 terms जो मैं बताना चाहता हूँ, देन आई विल ओपन अप फॉर यू, इज सबसे पहले होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पर्सनल फाइनेंस का। हम लोग सभी लोगों ने रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा है, एंड उसके कुछ सेमिनार्स अटेंड भी किए हैं या कर भी रहे हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट आर योर एसेट्स, आपके पास क्या एसेट्स हैं। तो जो कमीशंस आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, दैट कुड बी योर एसेट, एंड देन कम्स कि आपकी लायबिलिटी क्या है, आपके पास क्या देन या एक्सपेंसेस हैं या EMIs हैं, ये वगैरह है। एंड एसेट से अगर हम लोग लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है? आई थिंक ओनली प्रेम इज आंसरिंग। ओके, सो दैट्स वेयर नेटवर्थ इज। तो उससे आपकी वेल्थ को मेजर किया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग बात करते हैं एलॉन मस्क की या जेफ बेजोस की, भाई इनका इतना वेल्थ है, सो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है या नंबर 1 वेल्दी पर्सन है दुनिया की। लेकिन अगर हम सभी लोग भी अपना अपना वेल्थ मैनेजमेंट को एसेस कर सकते हैं बाय डिटर्मिनिंग कि मेरी एसेट्स क्या हैं अभी आज, मेरी लायबिलिटीज़ क्या है और मेरा नेटवर्थ क्या है ना। ये शब्द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा नया नया लगता है, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, क्योंकि बात ये होती है कि मोटिवेशन की, और कई जगह पे थोड़ा स्किल्स भी सिखाते हैं, एंड पीपल गो ऑन टू द मार्केट एंड देन फील्ड में काम करके कर लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क, पहले मैं संदीप सर आपसे पूछूंगा कि एक कंपनी ओनर के हैसियत से, व्हेन यू स्टार्ट योर कंपनी, कई सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से काम नहीं होगा, आपको निरंतर तरीके से लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ता है। कई कंपनियां बंद हो जाती हैं क्योंकि फाइनेंशियली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग एंड दे कैन नॉट बोरो मनी। तो हाउ डू यू सी कि फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट फ्रॉम अ कंपनीज ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आपका एक्सपीरियंस 12 साल का एक्सपीरियंस है, लास्ट 6 साल से वो कंपनी चला रहे हैं, तो आपके क्या रहे हैं, संक्षिप्त में बताएं, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो 2 ही चीज़ ऐसी है लाइफ में जो आपको आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, और वो है टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर दोनों को आपने सही तरीके से निभा लिया तो मेरा मानना है आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, राइट। मेरी बात करूं तो मैं 6 साल से कंपनी रन कर रहा हूं, और उसमें भी
कोरोना काल से स्टार्ट हुआ था, तो उतार चढ़ाव स्टार्टिंग होता है तो हमने देखा है। और 6 साल से मैं एक ही गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ी मैंने परचेज नहीं की। बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप एमडी हो, गाड़ी बदल दो। मैंने बोला मैंने गाड़ी नहीं, मैंने कंपनियां टेक ओवर की है। मैंने क्या किया, कंपनियां टेक ओवर की, और आज ग्रुप ऑफ कंपनीज इसीलिए बनी क्योंकि सोच जो होती है बिजनेसमैन की, वो क्या करता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। एक एज ए डायरेक्ट सेलर अपने, हम लोग क्या है ऑलवेज क्या कहते हैं हम लोग, हमको खुद को क्या कहते हैं, बिजनेसमैन, राइट। खुद को भी डायरेक्ट सेलर हम लोग बिजनेसमैन ही मानते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन को भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी गलती होती है उस टाइम पे, इस फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कर पाता, इसीलिए बहुत सारी जगह पे अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी वो क्विट कर जाता है। क्यों, क्योंकि वो फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाया। पे आउट्स में भी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसकी वजह से अपना जो फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो क्या होता है, कहीं से भी उधार लिया कि भाई मैं तेरे को दे दूंगा, अगले हफ्ते दे दूंगा, अगले वीक में दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा। अगर उस टाइम पे नहीं चुका पाए तो रिलेशन खराब हो जाते हैं और एक अच्छा लीडर भी हाथ से चला जाता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, फाइनेंस मैनेजमेंट में सबसे पहला है कि जो भी पैसा आता है उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो लाइफ में कभी भी किसी भी मुसीबत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं एक लीडर को जानता हूं लास्ट 5 ईयर से सर। उसने जब शुरुआत की कुछ नहीं था, उसने सबसे पहले जो टूल जरूरी थे वो परचेज किए, लैपटॉप परचेज किया, प्रोजेक्टर परचेज किया। यूट्यूब नहीं आता था तो सीखा, थंबनेल क्या होता है वो पता नहीं था, उसने यूट्यूब सीखा। यूट्यूब में थंबनेल बनाने के लिए जो था, मतलब उसकी सीखना था, तो उसके पास गया, पेमेंट किया और सीखा। और आज कंपनी में हाईएस्ट टर्नओवर उसका है, घर बैठे भी, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हमारा 60 to 70% एग्रीकल्चर बिजनेस है। तो जिसकी वजह से उसका ऑनलाइन इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है कि वो अगर घर से ना भी निकले तो भी हर महीने 8 से 10 लाख रुपए का वो बिजनेस निकाल देता है। ये पावर होता है। ये पावर कहां से आया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग उसने सीखा, वहां पे इन्वेस्ट। फाइनेंस मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले जो भी आता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं सर, किराना की शॉप है, राइट। किराना की शॉप में जो व्यक्ति बैठा है किराना की शॉप लेकर, अगर उसमें से लोग आएंगे, परचेज करेंगे, चले जाएंगे, उसको पैसा देंगे, अगर वो दोबारा सामान परचेज नहीं करेगा तो क्या होगा, दुकान चलेगी। तो अपना जो माइंड है वो बिजनेस माइंड ही रखना पड़ेगा कि पैसा आता है, उसको मुझे मेरे डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के लिए, टूल्स के लिए कहां इन्वेस्ट करना है कि जिसकी वजह से मेरा और मेरी टीम का ग्रोथ हो। और अगर एक बार 3-4 साल अगर आपने खुद को फाइनेंस मैनेजमेंट कर लिया तो मैं इतना कह सकता हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 3 से 4 साल अगर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट कर दिया तो 5 साल 6 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, हर 6 महीने में आपको एक गाड़ी परचेज करनी है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। तो सर फाइनेंस मैनेजमेंट में मैं यही कहूंगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट है। पैसा आता है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो। आईफोन बाद में आएगा तो चलेगा, गाड़ी बाद में आएगी तो चलेगी, लेकिन गाड़ी आने के बाद अगर खींच गई तो प्रॉब्लम है। राइट? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो संदीप शर्मा जी का एक समरी अगर करूं, सो रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुझे एक सवाल है, आप सभी लोगों से पूछिएगा, मतलब बताइएगा मुझे कि अमीर बनना जरूरी है कि अमीर है करके दिखाना जरूरी है? बनना जरूरी है, राइट। और जो अमीर बनते हैं वो जरूरी नहीं है कि दिखाते हैं। फाइनेंस इज अ लिटिल पर्सनल मैटर, लाइक योर हेल्थ। हम सभी को अपने सिम्टम्स थोड़ी बताते हैं, तो फाइनेंस कैन बी मैनेज एंड कई सारे आपको ट्रेनर्स बता देंगे। डोंट रिवील एनीथिंग टिल द टाइम यू रियली मेक इट एट द टॉप। तो थोड़ा शुरुआत से आराम से कर लीजिए, कंसोलिडेट कर लीजिए। एंड व्हेन योर बैंक बैलेंस इज स्ट्रांग, आपके पास एसेट स्ट्रांग है, पॉकेट में पैसे हैं, कॉन्फिडेंस एक अलग तरीका होता है। और वो कॉन्फिडेंस से आपके स्पीचेस, आपके इवेंट्स, आपका काम करने का तरीका अलग होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री में थोड़ा ये अलग प्रैक्टिस है। सुरेंद्र वस्त जी ने आज स्टार्ट किया था सेइंग दैट ये बिजनेस में जोश बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा होश की भी ज़रूरत है।
तो I think while we are doing motivation, I think we need to also educate people about all these hard facts जो हम लोग थोड़ा सा इतना priority नहीं समझते हैं. Anthony Selvin, so आप you represent a management. तो management में what are the obstacles that you get? Because कई ऐसे कंपनियां होती हैं कि कभी कभी बैंक अकाउंट में पे आउट ट्रांसफर करने के लिए भी पैसे नहीं रहते, कहीं से जुगाड़ करके पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिले हो गया तो नेगेटिविटी जाती है, मॉरल डाउन हो जाता है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ जाता है, दैट्स वेरी एडवर्स टू द मैनेजमेंट. हाउ डू यू एड्रेस, या क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट? All right. Hello everyone. So being this point very precise, so most important for a company to stay alive, I say it alive because if the company stands still, that is when it can operate. So most important is company has to be run by the systems, not by the leaders. At times what happens, because of leaders' pressure, they say they give so much payout, here we get so much, why can't we get into daily payouts? We come across all these questions. But one thing is, company has to see that assure or give what you can or what you have. Don't try to give something which we don't have just for the sake of competing with others. So since as we heard him saying, as we heard sir saying, so time management, so for a direct seller, time is your investment or your capital. Time is your investment. There is nothing you need to put in. There is nothing कि I have to पैसा लेकर डालना है, मुझे invest करना है, नहीं है. So time is everything. And just to gain your profit, time is your capital. Just to gain your profit, you need what? You need a consistent in it. So if there is no consistency, you cannot see profit. So from the management point of view, from the administration, so what we tend to see is what I have seen in my past experiences, don't just get into a product just for the sake of competing. उनके पास ये प्रोडक्ट है तो हमें भी ये प्रोडक्ट लाना है, नहीं, हम वही प्रोडक्ट लाएंगे जो हमारे लोगों को जरूरत है. सो फॉर मी माय डायरेक्टर इज दे से इट ऑलवेज कि मेरा घर या मेरे बच्चे लोग जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते वैसे प्रोडक्ट हमको लाना ही नहीं. व्हाई इज दैट? बिकॉज आवर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, bring products which is useful or which is result oriented. So now what we do is just to multiply the count, हमको 1000 प्रोडक्ट रखना है, उसके खातिर हमने समझो वेरिएंट्स अगर हमने इन्वेस्ट कर लिया इस पे, तो हम क्या हो जाते हैं, नहीं बिका तो हमारा डेड स्टॉक बन जाते हैं. यू वोंट बिलीव मी, देयर आर मेनी कंपनीज विच आर स्टक. अभी ये डेड स्टॉक को डंप करने का भी पैसा देना पड़ता है. इफ यू हैव अ डेड स्टॉक, we have come across all this. So initial days we had 6-7 products in the start. We went good. All of a sudden one day we thought of multiplying it 10 times more. That is when we literally saw all these things, all these faces. तो प्रोडक्ट लाना दिखाना जरूरी नहीं, हमारे लोगों को ये फायदा होना चाहिए. वैसे ही प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करने से उसका रिटर्न्स हमारे लिए कंसिस्टेंट रहेगा. हाँ, हमने प्रोडक्ट लाया, लॉन्च किया, उसके खातिर पहले बार कोई प्रोडक्ट ले सकता है. अगर उससे वापस से लेना हो, इट हैज टू गिव यू रिजल्ट. सो फॉर द कंपनी एंड द मैनेजमेंट आई वुड से इज इन्वेस्ट ऑन प्रोडक्ट्स विच इज वर्थ and which is useful, so that we stay away from the losses. And one more thing, we usually what happens is just for the we ignore paying taxes. वो एकदम लास्ट में रख देते हैं, हम सोचते हैं पे आउट सबसे पहला देना चाहिए. दैट इज वेरी रॉन्ग. हमको गवर्नमेंट के सारे जो देना है, whatever needs to be paid to the law, as per the law, or whatever the taxes or the TDS, whatever has to be first. Then we won't face all these issues in the later off. नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोन लेंगे किसके लिए, टैक्स भरने के लिए, जीएसटी भरने के लिए, या ये उधारी को खत्म करने के. So that is how finance, being as far as finance is concerned, in terms of direct selling, a wise decision at the right time is most important. So administration to handle is very important because money has to be used wisely in the right place, in the right product, and the right people. So for me, from the administration point, money is something according to the time for the people, and always see that government taxes are in time. Sure. Not invest on product which is not of
श्योर एक मैनेजमेंट अगर फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज कर रहा है, वो सेल्स फोर्स का मोरल डेफिनेटली बढ़ जाता है, बिकॉज दे फील वी हैव अ वेरी स्टेबल फिनेंशियली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ लंबे समय तक टिक के काम करने के लिए लोग अपने आप को कमिट कर लेते हैं. एंड एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स द कंपनी शुड सेल, कि देयर आर डिफरेंट थियरीज. कई बोलते हैं कि एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए या कम होना चाहिए, और कई सारे लोग बहुत ज़्यादा हैं. बट वन थिंग इज़ ट्रू कि जब आप स्लोली ग्रेजुअली नहीं जाते हैं, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आपके इन्वेंट्री में, एंड इफ इट्स हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एक्सपायरी डेट के आते हैं. एंड देन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ ईच मेट्रो सिटीज़ विल ऑल्सो बी वेरी केयरफुल कि यू कैन नॉट इवन डंप दोज प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक दैट. तो उसमें भी आपको फाइन वगैरह देना पड़ता है. सो फ्रॉम कितने यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, ये दोनों मतलब मैनेजमेंट की डिस्कशन से थोड़ा रिलेट कर पाते हैं कि यस दीज आर ऑल दी डे टू डे चैलेंजेस दैट वी हैव. ओके, सो नाउ आई विल गो टू नारद साहू, बिकॉज बाय द वे आप अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को हाई फाई दे के यू कैन विश इंटरनेशनल मेंस डे टुडे. ठीक है, सो आज इंटरनेशनल मेंस डे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग. सो दे ऑलवेज से लेडीज फर्स्ट, but I'll keep ladies next, but I'll go to Narad Sahu. So Narad Sahu is a distributor and a good leader. Social media में उन्होंने बहुत अच्छा presence किया हुआ है. So Narad, जब आप सुनिए, ओके, मेंस डे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना ज़रूरी नहीं है. ओके, सो जब आप अपनी टीम में काम करते हैं, व्हाट्स द एडवाइस या व्हाट्स द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू गिव पैसों के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में? क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के तबके में हम देखते हैं कि एक कल्चर था, इन इंडिया 2001 2002 में एक वेव आया था कि सबको गाड़ियां दिला दो, ऐसी गाड़ियां दिला दो जिससे कि उनको इतना EMI आए, तो मुंबई की लैंग्वेज में बोलेंगे तो झक मार के काम करेंगे अभी, क्योंकि EMI भरना है. ठीक है, बट मेनी पीपल वर नॉट स्किलफुल, उनको इंडस्ट्री की आइडियाज़ नहीं थी, उनके पर्सनैलिटी के लिए वो सूट नहीं हो रहा था. एंड जैसे आपने बोला कि गाड़ी खींच के चले गए, इट्स वाज लाइक एन एम्बैरेसमेंट. तो उससे क्या होगा कि लोगों का ऐसा लगेगा कि आई एम अ फेलियर, ऐसा भी माइंडसेट आ सकता है. तो हाउ डू यू मैनेज दिस इन योर टीम? क्या फाइनेंशियल एजुकेशन आप देते हैं? व्हाट्स योर एडवाइस? थैंक यू सो मच सर. एंड जितने भी यहाँ डायरेक्ट सेलर बैठे हैं, पहले तो जो फर्स्ट पैनल डिस्कशन में आए थे उनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, 25 साल का एक्सपीरियंस, सेकंड में भी 20-25 साल का, और हमको अभी 7 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब हम थर्ड जनरेशन है. तो भीष्म पितामह बैठे थे. और सर अगर सभी सर को देखें ना, तो एक चीज़ समझ में आता है कि उन्होंने मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, तभी जाके आज उनके पास में वो जो अचीवमेंट है, चाहे घर की बात करूँ या लग्जरी कार की बात करूँ, सब मेंटेन करते हैं, बट शो अप नहीं. और हमारा बिजनेस ये भी बोलता है कि जितना दिखाएंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा, दिखाना भी है बिजनेस, जितना प्रचार करेंगे उतना व्यापार बढ़ेगा. तो मेरा ये मानना है कि एक रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो है 50, 30, 15 और 5%. अगर आपके पास में 100% है तो 50% जो है वो एक्सपेंसेस, खर्चे में रखिए. आप ट्रैवल करिए या घर के खर्चे हैं, फ़ोन लेना है, इसमें आप रखिए. 30% जो है वो बिजनेस ग्रोथ में आपको करना चाहिए. बिजनेस ग्रोथ इवेंट, अपने टीम को सपोर्ट करना या ट्रेनिंग, सेल्फ नॉलेज के लिए. मैं सर कभी भी कोई इवेंट्स होते हैं, बाहर दिल्ली में हो, मुंबई में हो या आउट ऑफ इंडिया भी होता है इवेंट्स, तो मैं उनको ज़रूर अटेंड करता हूँ, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, 2 लाख क्यों ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो 1 लाख 2 लाख मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मुझे रिटर्न देता है. तो एक लीडर के लिए एक बुक वो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस ग्रोथ के लिए एक डायरी, एक वो इन्वेस्टमेंट है. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं ट्यूब लाइट से जो मीटिंग लेता था और उसमें 300-400 लोग आते थे. अब वहाँ से शुरुआत करके जब मेरा इनकम बढ़ने लगा तो मैंने खुद का ऑफिस बनाया. जब खुद का ऑफिस बनाया तो आज 1000 लोग जो मीटिंग में आते हैं. क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने वो ट्यूबलाइट से अपने खुद का एक सेटअप ऑफिस बनाया, तो इन्वेस्टमेंट किया. उसको देखकर मेरे जो टीम पार्टनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया कि हम भी एक ऑफिस, हम भी अभी मोबाइल से जो मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन हम एक मैकबुक लैपटॉप से हम ट्रेनिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ. और 15% जो होता है सर वो है सेविंग एंड इमरजेंसी फंड. सेविंग करना बहुत ज़रूरी है. अगर मेरे पास में जितने पैसा अगर मैं दिखावे लगा दूं, मतलब मुझे अगर 2-3-4 हज़ार का ब्लेज़र और मैं सीधा 15-20 हज़ार का ब्लेज़र लूँ, तो शायद मेरे लिए आगे थोड़ा सा टीम को मैनेज करना या मुझे मैनेज करना थोड़ा इशू हो जाएगा. तो मैं अभी मेरा जो इनकम है उसी में स्टेबल होकर अपने आप को मैनेज करूँगा.
तो जो 30% है सर, उसको प्रॉपर तरीके से 30% सॉरी 50% जो है, 15% में उसमें प्रॉपर जो खर्चे हैं, मान लो बात, अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं सेविंग करूं। सेविंग क्यों करूं? क्योंकि आगे जो है फंड मेरे पास में रहेंगे, तो अगर मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना है, अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, तो ये सेविंग के अकाउंट है जिनको मैं कभी छेड़ूंगा नहीं, उनको हमेशा सेव करके रखूंगा। और लास्ट है 5%। सर 5% हमेशा मैं डोनेशन के लिए रखता हूँ। आज भी उड़ीसा में कुछ अनाथ बच्चे हैं, आज भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी क्षेत्र में ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको मैं हर महीने 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मैं डोनेट करता हूँ। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी यही है कि जो मैं पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया हूँ, मनी मैनेजमेंट किया हूँ, इससे मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है और प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है। तो एज ए डायरेक्ट सेलर हर एक लीडर को मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिखावे में जाए, ठीक है, हमारे पास में लग्जरी कार होने ज़रूरी है, बंगलो होना ज़रूरी है, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? जब आपके पास में सेविंग होंगे, इमरजेंसी फंड होंगे, अचानक कुछ घर में काम आए तो शायद वो पैसे निकल जाए। इसलिए सेविंग, जिनको आपको कभी हाथ नहीं लगाना है, उसको हमेशा सेविंग करके रखना है। सर मेरे यही अंदाजा सर। बिल्कुल। सो अगर कोई डोनेशन लेना चाहता है, पैनल डिस्कशन के बाद में नारद सर को मिल सकते हैं, ठीक है, तो उनका फंड है 5%। ओके, सो आते हैं हम लोग कि कैसे शुरुआत करें, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा गाइडेंस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में हम लोगों ने वैसे सीखा नहीं है। मनी का कोई ऑपरेटिंग मैनुअल हमारे साथ आया नहीं है। हम लोग ट्रायल एंड एरर करते करते, गलतियां करके हम लोग सीख लेते हैं, एंड देन जिसको अच्छी ग्रास्पिंग पावर है, समझ है, वो मैनेज कर लेते हैं। एंड आज बहुत सारे लोग एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कि लग्जरी कार्स नहीं होना चाहिए, बड़े इवेंट्स होना नहीं चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जो सुरेंद्र वस्त ने सुबह कहा कि जो महामानव अगर दिखाना है तो आपको यू नीड टू हैव अ ग्रैंड पिक्चर एंड बड़े बड़े इवेंट्स आपको करना पड़ेगा, मेक बिलीव सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, बट वो कदम कदम जाके ही वो करना पड़ेगा। एंड मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर से, जब वो कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, उनका कुछ प्लानिंग चल रहा था वे बैक इन 2004, मुझे बुलाया गया कि आप सर से एक बार मिल लो, क्योंकि तभी मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट कोई कंपनी को मुंबई में हेल्प कर रहा था, और तभी हमारी मुलाकात हुई। एंड वो मैनेजिंग डायरेक्टर से, अभी ऑलमोस्ट 20-21 साल की पहले की कहानी है, तो जब नॉर्मल सवाल पूछते हैं तो मैंने भी सवाल पूछा उनसे कि आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, और सवाल ये भी पूछा कि मतलब व्हाट इफ़ द कंपनी डज नॉट रियली टेक ऑफ। तब उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा, अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अगले 3 साल एक भी बिजनेस आइडिया या डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं भी होगा, तभी भी मैं कंपनी चलाने का फाइनेंस को लेके चला। ओके, सो ये जब हुआ, एक सामने वालों के कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेइंग दैट यस ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि यार पहले दूसरे चौथे महीने में कितना बिजनेस आ जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू। कई सारे लोग हैं जो फिजूल के खर्चे कर लेते हैं, वो भी डिसिप्लिन सिखाना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आज के यहाँ का जो प्रोग्राम में आई सॉ, स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग आए, तो किसी को भी बुके नहीं दिया, और इसके लिए मैं मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बुके या जो फूल माला ये सब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कई सारे लोग तो यहीं छोड़ के चले जाते हैं, और कोई थोड़ा प्यार से आउट ऑफ रेस्पेक्ट लेके भी जाएगा तो 2-3 दिन में वो मुरझाए जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो सब? डस्टबिन में जाते हैं। तो क्या ये खर्चे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि 2 अच्छे बातें दिल से एडिफाई करके उनको बता देंगे, उनको भी उतना ही सम्मान मिलता है। एंड देन आई सॉ दैट हियर, एंड एक कैंपेन हम लोगों ने सुरेंद्र वर्ड्स या जो FDSA में हम लोगों ने कई सालों पहले स्टार्ट किया था, बुक वर्सेस बुके। बुके देने के बदले आप एक अच्छा किताब दे दीजिए, आप जो भी मातृभाषा में गुजराती, मराठी, हिंदी, जो भी आपके मातृभाषा में बहुत सारे मोटिवेशनल, एजुकेशनल, सेल्फ ग्रोथ के बुक्स मिल रहे हैं, तो वो देंगे, कहीं 4 पन्ने भी पढ़ जाएंगे तो आई थिंक इट्स मच बेटर देन द बुक इज दैट वी गिव विच आर वेरी वेरी टेम्पररी। सो नम्रता मैम, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्ट सेलर हैं आप, हस्बैंड वाइफ दोनों सक्सेसफुली बिजनेस को कई सालों से कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टोरी क्या है? एंड लग्जरी कार्स आप भी ओन करते हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज दिस? क्या आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया जिससे कि आप ये कर पाए? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मैनेजमेंट को कि आज ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है।
मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत एज अ गर्ल किया था। जब मैं एज अ गर्ल बहुत सारे काम साथ में करती थी। मैं एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब करती थी, एक्सटर्नल कर रही थी, LIC एजेंट थी, मैं प्रोग्राम्स करती थी, लग्न गीत गरबे के स्टेज शो करती थी, ये सब कर रही थी। और साथ में मुझे जब ये मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग देखने का, और जब मुझे समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है, तो मैंने कभी भी ये जो डायरेक्ट सेलिंग की इवेंट होती है ना, उसको कभी मिस नहीं किया। फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ताकतवर है। मेरा जो पैशन था म्यूज़िक, उसको भी मैंने साइड किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को फर्स्ट रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप सब कुछ जो एक इंसान जिसके लिए जीता है, चाहे वो मान हो, सम्मान हो, पैसा हो, इज्जत हो, वो सब कुछ यहाँ से फुलफिल हो सकता है। ये मुझे एहसास हुआ और मैंने ये काम की शुरुआत करी। डायरेक्ट सेलिंग एज अ गर्ल किया था। शादी हुई, शादी मेरी कुणाल जादव सर जो है उनके साथ हुई थी, तो तकलीफ़ तो बहुत थी क्योंकि हम रेंट के घर में ही रहते थे, हमारे पास खुद का घर भी नहीं था। लेकिन कभी भी मैंने भी कुणाल सर को ये नहीं बोला कि आप डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत मैं बहुत अच्छे से जानती थी। बहुत उतार चढ़ाव देखा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कभी चेक बनता है, कभी चेक नहीं बनता है, लेकिन आज तक हमें कोई कर्जा भी नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने कभी भी दिखावा नहीं किया। जहां हमें पता चलता था कि दिखाने की ज़रूरत है, तो वहां पर उस तरह से दिखावा किया कि जहां पर हमें प्रॉब्लम ना आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो आज शादी के बाद रेंट के घर हमने मतलब उसमें भी बहुत तकलीफ़ देखी थी। बच्ची मेरी छोटी थी उस टाइम पे, घर चेंज करना रेंट का बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चों को मतलब जो मुझे घर में भी घर चलाने के लिए दूध सब्जी लानी थी, तो कभी कभी पिगी बैंक तोड़ के मैंने दूध सब्जी लाई हूँ। ऐसी ज़िंदगी भी देखी है। लेकिन थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, कि आज ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना पावरफुल हम लोग कर रहे थे, और आज जिसके कारण जगुआर कार मेंटेन कर रही हूँ, 6.5 करोड़ का बंगलो भी मेंटेन कर रही हूँ, ये बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ताकत डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूर है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम में भी मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, पैसे भी बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी वो लोग कर्जे में चले जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। जहाँ पर उनको रियल में खर्चा करना चाहिए वहाँ वो खर्चा करते नहीं है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ वो दिखावे का खर्चा करते हैं, जिसके कारण पैसे आने के बावजूद भी, बड़ा लेवल होने के बावजूद भी वो लोग जो प्रॉपर वे पे जाना चाहिए वो मैनेजमेंट के कारण ही नहीं जा पाते। तो मैं एक ही बात कहूँगी, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो लोअर मिडिल क्लास मतलब अच्छे घर के भी हैं, वो सब कर सकते हैं, सबके सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स होते हैं, जो करना है, जो स्किल्स है, वो जो आपको आपके अप्लायंस के थ्रू सीखना है और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, यूट्यूब भी बहुत कुछ सिखा लेता है, लेकिन हम उसके लिए कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आज 20 साल का मेरा भी डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रहा। एज अ गर्ल थी तब से कर रही थी, शादी के बाद भी किया, प्रेग्नेंट थी तब भी मैं मीटिंग्स में जाती थी। कभी भी मैंने इसमें गैप नहीं लिया कि चलो अब ये हो गया अब मैं छोड़ दूँ। आज मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन आज भी वही जोश वही जुनून से डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ। और ख़ास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए थैंक यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हो अपने चेक की साइज़ देख कर करो। जो चेक साइज है ना, उसमें जो नीड सबसे पहली आपके बिजनेस में चेक साइज बढ़ाने के लिए क्या है वो करो। आज हम भी ट्रेनिंग देते हैं, हमारे लोगों को भी बताते हैं कि आपका ये लेवल है, ये इनकम है, आप अभी लैपटॉप प्रोजेक्टर लो ताकि आप लोगों को दिखा सको कि आप में कुछ चेंज हुआ है। जब आपको ज़रूरत छोटी गाड़ी की है तो आपको लग्जरियस गाड़ी की लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भी वो ट्रेनिंग में बताते हैं। लेकिन जब आपका लेवल आता है तो लग्जरियस गाड़ी में भी खर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बताते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अब पैसे कमाते हैं, अपने लोगों के सामने जाते हैं और नहीं दिखाते तो वो भी माइनस पॉइंट दिख जाता है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस हिसाब से करो जैसे आपको कभी भी दिक्कत ना आए। आज मैं बताती हूँ, आज हमने
जगवार भी मेंटेन किए, आज कुणाल सर ने वेलफेयर लिया है, हम वेलफेयर भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मंथ भी ऐसे भागना नहीं पड़ रहा है कि हमारे इतना इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं, चलो भागो, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू। थैंक यू, वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार जोरदार तालियां दे दें हम लोग नम्रता मैम के लिए। और ये सही है कि नौकरी जब भी करते हैं, जब जॉब करते हैं, एक तो पक्का है कि कुछ भी मेरा परफॉर्मेंस रहे या नहीं रहे, एज एन एम्प्लॉय मंथ एंड में सैलरी तो आ ही जाएगी, भले वो 3-4 प्रोबेशन मंथ्स के लिए भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो वहाँ से निकाल दिया गया तो दूसरी नौकरी ढूंढ देंगे, लेकिन वो सर्टेनिटी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी वॉलेटाइल इंडस्ट्री। कभी गणेश चतुर्थी आ गई, कभी दिवाली आ गया, कभी दशहरा आ गया, कभी अभी क्रिसमस न्यू ईयर आ गया, तो बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे अपना इसी जगह ग्राफ होता है। तो मैम, ग्रेसी मैम, तो आपने 16 ईयर्स से आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड एज अ वुमन वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। व्हाट्स योर स्टोरी? आप कैसे फाइनेंस को मैनेज करते हैं, और आपके टीम में लोगों को आपका क्या एजुकेशन होता है? यू कैन टेक दिस। थैंक यू सर। थैंक्स देना चाहेंगे नेटवर्क एक्सप्रेस को, और दिल से थैंक्स देना चाहेंगे हमारे ऑनरेबल, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे गुरु मिस्टर शाह सर को, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पे स्टेज पे शायद बैठ पाई हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लेडीज़ हैं, मैं देख रही हूँ दोनों ही हैं, बट लेडीज़ को देखा जाता है कि नहीं, वो सिर्फ घर ही संभालती है। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, और आज से 15 साल पहले पैसे की ज़रूरत, जो अभी बात हो रही थी कि हमारा एसेट्स क्या है, तो उस वक्त तो शायद ज़ीरो भी नहीं था। यदि कल कुछ हो जाए तो मुझे सोचना पड़ता था कि क्या करें हम, या अपने लिए या अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। आज के समय में कह सकती हूँ कि एसेट्स क्या है वो मैं सबको दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। इसके लिए मुझे लगता है कि एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। बगैर सिस्टम कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के पीछे सिस्टम। यदि एक औरत, कोई ऐसी भी लेडी है जो कि 500 रुपये में घर चलाती है, कोई ऐसी भी है कि 5000 में घर चलाती है, और कुछ ऐसी भी है कि 5 लाख में घर चलाती है। हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं लेडीज़। तो ऐसा ही है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म में आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क बिजनेस में, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं की भी हूँ, लेकिन 15 साल से जो मैं लगातार एक ही कंपनी को कर रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है कि सिस्टम मुझे सिखाया गया, और वो सिस्टम में ट्रेनिंग मीटिंग ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद भी पैसे कहाँ से, कैसे मैं एसेट्स कर लेती हूँ या की हूँ, तो इसके लिए है कि मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया, और उस सिस्टम में पहले तो अपना एक सिस्टम तैयार की कि मुझे जितने पैसे, मेरे पे आउट जितने बनते हैं एक महीने में, उस पे आउट का मैं किस तरह से खर्चे करूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 20% जो है वो मैंने अपने लीडर्स पे खर्चे करना शुरू किया, क्योंकि उनसे मुझे इनकम आती है, इसलिए मैंने उन पे खर्च करना शुरू किया। 10% मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्च किए, क्योंकि मैं स्टेज में होती हूँ, लोग मुझे देखते हैं, और मुझे देखते हैं यानी जो दिखता है सो बिकता है, तो फिर मैंने अपने पीछे खर्चा किया। और 20% मैंने प्रमोशन के पीछे खर्चा किया, और इसी में आते हैं मेरे ट्रैवलिंग खर्चे, मेरे होटल्स के, मेरे वगैरह वगैरह जितने भी खर्चे हैं, ये सारे मिला के मैंने 50% का खर्चा मैंने लिया, और 50% को मैंने सेविंग में डाल दिया। और इस तरह से मैं आज बहुत शानदार सब कुछ अपने पास मैं कर चुकी हूँ। और अब ये सवाल आएगा कि फिर आप ये 20% अपने लीडर्स पे खर्चे करती हैं तो कैसे, क्योंकि आज 15 साल में 18-19 स्टेट को मैं कवर करती हूँ और मेरे लीडर्स हैं, तो मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया अपने लीडर्स के लिए, और वो है कि मैंने एक कोर टीम बनाया, और उस कोर टीम में मैंने करीबन 15 लोगों को चुना,
और 15 लीडर मेरे हैं, और उन 15 लीडर को जो मैं करती हूं वही मैंने अपने लीडर्स को भी सिखाया कि यदि मैं आपके पीछे खर्च कर रही हूं तो फिर आपको भी अपने नीचे वाले को खर्च करने पड़ेंगे। जैसे थैंक्स दूंगी मैं वत्स सर को, जिनसे मैं अभी बहुत कुछ सीख रही थी, जान रही थी, और आज उनकी मीटिंग को सामने से सुनने का मौका मिला। मेरा दूसरा प्रोग्राम था उनके साथ, मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि चीज़ें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो मैं अपने लीडर्स को सिखाती जैसे हूं, उनको भी ठीक बोलती हूं कि आप भी अपनी ट्रेनिंग में सेकंड लेवल को भी यही सिखाओ, और वो भी अपने नीचे, फिर उनके नीचे ऐसे ही। और आज कंटिन्यूअस 15 साल से मैं ऐसे ही करती जा रही हूं। और सच कहूं तो यदि मैं 1 साल तो 2 साल तो ऐसे ही गया, मैं खुद सीखने की कोशिश कर रही थी और आज भी सीख रही हूं, लेकिन उसके बाद से जब मैंने इस प्लेटफॉर्म में सीखा और अभी सीख रही हूं आप सबसे, तो वो मैं सीख करके ये जानने की कोशिश की कि आप सब भी करो और जानो ये चीज़ कैसे होता है, किस तरह से सेविंग होती है। तो आज सब कुछ अपने पास है और मेरे लीडर्स के पास भी है। और आज सच दिल से कहती हूँ 10-12 साल से यदि मेरे लीडर्स मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे छोड़ के वो गए नहीं हैं और शायद जाने की आशंका भी नहीं है। तो थैंक्स देना चाहेंगे अपने सर को, जिनके बदौलत मैं ये सारी चीज़ें सीखी हूँ और मेरे लीडर्स भी मुझसे सीखते हैं। आशा करती हूँ कि कंटिन्यू मैं इस प्लेटफॉर्म में पूरे भरोसे से, दिल से उनके साथ जुड़ी हूँ। और मैं कितना भी एसेट्स अपना बना लूँ, लेकिन तब तक मैं हूँ जब तक मैं उनका नहीं बना देती हूँ। अब मैं उनके लिए जीती हूँ, अपने लिए नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आप सभी लोगों की है, खास करके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉमिस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन है, यानी कि एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को एक आम इंसान बदलने का एक प्रक्रिया है। इसके लिए उसको 8वां अजूबा बोलते हैं। दिस इज द 8th वंडर। कई सारे लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, बट देन द पावर ऑफ डुप्लीकेशन के लिए कितने स्टोरीज हम लोगों ने सुने हैं, एंड इट्स मैजिकल, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर सर्वाइवल कि भाई घर का खर्चा चलाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बहुत सारे और आसान ऑप्शंस है। यहाँ पे बहुत सारा रिजेक्शन भी आता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, मोटिवेशन लेवल टिका के रखना पड़ता है। बट यहाँ का प्रॉमिस ये है कि आप अपने पहले तो अगर कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी है इसको आप मिटा दें, और उसके बाद में आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि भाई लग्जरी गाड़ीज, देयर आर मेनी अदर वेज जिससे कि आप एक अच्छी, एक हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं। एंड उसके बाद में यू कैन एक्चुअली क्रिएट वेल्थ, जिससे कि नाउ द मनी वर्क्स फॉर यू, यू डोंट रियली हैव टू वर्क मनी। एंड देन ये कई सारे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग इस हॉल में आज हैं। एक सर्वे हुआ था, आप जब मीटिंग्स में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों से पूछेंगे कि क्यों आप इस कंपनी के साथ या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो लोग सीधा सीधा नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं मैं तो सोशलाइजिंग करने के लिए जुड़ा हूँ, मुझे दोस्त चाहिए थे उसके लिए मिला हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मिला हूँ। लेकिन ये सर्वे ने बता दिया 99.9% का रीज़न ये था कि वो पैसे कमाने के लिए जुड़े हैं। ठीक है, ये सच है। मैं तो बोलता हूँ इसमें भी एरर है। 100% लोग तो पैसे कमाने के लिए जुड़े हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, क्योंकि इट्स अ करियर इस इंडस्ट्री को लेके बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेक अ राउंड, क्विक रैपिड राउंड ऑफ 30 सेकेंड्स ओनली, 2 minutes, कि व्हाट्स योर 1 sentence एडवाइस टू कंपनी ओनर्स कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। यस सर, देखो एज ए कंपनी ओनर मैं 4 कंपनी रन कर रहा हूं, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर मैं जीएसटी ना भरूं तो बंद। मतलब एक गवर्नमेंट की साइट ही ऐसी बनाई है, अगर आपने पे नहीं किया ऑटोमेटिक जीएसटी ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने आपका फाइनेंस मैनेज नहीं किया, आपका बिजनेस बंद होने वाला है। अगर मैंने सैलरी नहीं दिया तो बिजनेस बंद। तो मेरा कहना यह है कि बिजनेस मैनेजमेंट में पैसा जो आता है सही जगह पे इन्वेस्ट करो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ हो। That's it. Thank you, Anthony. Yeah, thank you. So I have only 2 words, that is, see, product and time is your capital. And now this being consistent, say you have consistent time, consistent quality product, that is your profit. And moreover, for a company, the asset is the leaders.
So wish you all the best. Thank you. थैंक यू। ग्रेसी मैम, आपसे ऐसे जाते हैं अभी। यस मैं कहना चाहूँगी कि यदि मुझे कोई पूछे इस तरह से तो मेरा होगा कि सवाल व्हाट्स योर एडवाइस? आप क्या एक क्या सेंटेंस में मनी मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइस देना मनी चाहेंगे? मैनेजमेंट के लिए कि कैसे खर्च करेंगे हम लोग उस पैसे को, जहाँ पे बेकार की चीज़ें, यदि मुझे लगे कि लग्जरी एक गाड़ी लेनी है, मतलब अभी दिसंबर में मुझे एक लग्जरी गाड़ी लेनी थी, ये मैंने प्लान कर लिया था, लेकिन कुछ लीडर्स मेरे ऐसे अच्छे आ गए जिनको कहीं जाना है और वहाँ से मुझे बड़े बिजनेस आने वाले हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, अपने गाड़ी लेना जो प्लान है उसे मैं कैंसिल करूँगी और अपने लीडर्स के पीछे खर्चे करूँगी, क्योंकि उस गाड़ी के जैसे मेरे पास 10 गाड़ियों के पैसे आ जाएंगे अपने लीडर्स के पीछे खर्चे करने से। थैंक यू सो मच। नारद? सर सबसे बड़ा एसेट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो वही काम कर रहे हैं वैसे अब ग्रोथ नहीं होगा, तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड लास्ट नम्रता मैम। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को लोगों ने दोनों तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव वे से भी और नेगेटिव वे से भी। तो डायरेक्ट सेलर को मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप भले कितने भी पैसे कमाओ लेकिन अपने इंसानियत मत खो, एक अच्छे इंसान बनो। अगर एक अच्छे इंसान हो तो कभी किसी का गलत देख ही नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों गड़बड़ होती है, क्योंकि जब पैसा आता है तो इंसान का ईगो बढ़ता है, और ईगो होता है तो वो अपलाइन की बात सुनना बंद कर देता है। तो इसीलिए एक ही सेंटेंस कहूँगी कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है अकेले मत करो, अपलाइन के साथ बैठकर उनकी राय लेकर करो। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए, एंड आई एम श्योर ये पैनल डिस्कशन से आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आफ्टर द लंच सेशन आप लोगों ने Thank you. बहुत अच्छे तरीके से सुना।